अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ किरण रिजवी और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात, नए माली साल के लिए पेश करदा बजट की। 3,420 अरब खसारे का बजट वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वफाकी बजट का कुल हजम 8,487 अरब रुपए है। FBR की टैक्स वसूली का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए माहाना मुकर्रर की गई है। आला तालीम के लिए 66 अरब जबकि सेहत के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा कि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। महंगाई से रिलीफ देने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जा रहा है। कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुंदरजा जेर रिलीफ इक़दाम का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए माहाना कर दी गई है। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को खत्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि आइंदा माली साल के बजट का हजम 84 खरब 87 अरब रुपए है। FBR की टैक्स वसूली का हदफ 58 खरब 29 अरब रुपए है। FBR मुहासिल में 24% के इजाफे के साथ 4,691 अरब रुपए से बढ़कर 5,829 अरब रुपए का इजाफा मुतबक्के है। बाकी अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं, जबकि इसके मुकाबले में 20-21 के नजरसानी शुदा अखराजात 7,341 अरब रुपए थे। इन अदाद शुमार से वफाकी अखराजात में 15% का इजाफा जाहिर हो रहा है। शौकत तरीन ने कहा कि आइंदा माली साल आला तालीम के लिए 66 अरब और सेहत के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। रवां बजट की HEC को 66 अरब रुपए की रकम मुहैया करने की तजवीज है और तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वजीर खजाना ने कहा कि आइंदा साल हर काश्तकार घराने को 1.5 लाख का बिला सूद कर्ज, ट्रैक्टर के लिए 2 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। हर घराने को सेहत कार्ड भी दिया जाएगा। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा और ट्रैक्टर और मशीनी की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। इन सब घरानों को लो कॉस्ट हाउसिंग की मद में 20 लाख रुपए तक सस्ते कर्जे दिए जाएंगे। ये हर घराने को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए 20 लाख रुपए तक सस्ता कर्जा दिया जाएगा। बजट में एंटी रैप फंड के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया गया है। बजट में पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली 850 सीसी की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट, जबकि सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12.5% कर दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट दे दी गई है। टेलीकॉम खिदमात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 17% से 16% कर दी। मोबाइल फोन पर टैक्स की शरह 12.5% से कम करके 10% कर दी गई है। कैपिटल गेन टैक्स 15% से कम करके 12.5% कर दिया। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में कमी, मोबाइल सर्विसेज मौजूदा विदहोल्डिंग टैक्स शरह 12.5% है। आम शहरी पर बोझ को कम करने के लिए तजवीज है अगले माली साल के लिए इस शरह को कम करके 10% कर दिया जाएगा और इसके बाद इसको 8% कर दिया जाएगा।
بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کا حجم 21 خرب 35 ارب روپے ہے. وفاق کا ترقیاتی بجٹ 630 ارب روپے سے بڑھا کر 900 ارب روپے کر دیا، جس میں 40% اضافہ کیا گیا ہے. پانی کے چھوٹے بڑے منصوبوں کے لیے 91 ارب روپے مختص کیے گئے. چین پاکستان معاشی راہداری، جنوبی بلوچستان کے لیے ترقیاتی پروگرام، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، گلگت بلتستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ سمیت دیگر کئی منصوبے شامل ہیں. آزاد جموں و کشمیر کے لیے بجٹ میں رقوم 54 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے کر دی گئی ہے. بجٹ میں آبی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کل 91 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. حکومت نے پسماندہ علاقوں کی ترقی یقینی بنانے کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج شروع کیے ہیں. یہ پیکج 601 ارب روپے کی لاگت سے 199 منصوبوں کی فنڈنگ پر مشتمل ہے. ہم بجٹ میں اس کے لیے 20 ارب روپے رکھ رہے ہیں. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، اس پلان کی منظوری 739 ارب روپے کا کل حجم پر مبنی ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت PSDB میں 98 ارب روپے دے رہی ہے. گلگت بلتستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ پلان 162 ارب روپے کی لاگت سے 29 پروجیکٹس پر مشتمل ہے. اس بجٹ میں اس کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. آئندہ مالی سال دفاعی بجٹ پر 13 خرب 73 ارب 27 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے، جو رواں مالی سال 12 خرب 99 ارب 18 کروڑ 80 لاکھ روپے کے نظر ثانی شدہ بجٹ سے 74 ارب روپے زائد ہے. مالی سال 2021-22 میں امن و امان اور حفاظتی امور کے لیے 1 خرب 78 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کورونا کے باعث معاشی ترقی متاثر ہوئی، معیشت کو مستحکم کرنے میں کچھ وقت لگا. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ آئندہ مالی سال 10 کروڑ افراد کو ویکسین لگائی جائے گی. کورونا ویکسین کی درآمد کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر خرچ کیے جائیں گے. کورونا ایمرجنسی فنڈ کے لیے 100 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. لوگوں کو کووڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے 1.1 بلین ڈالر ویکسین کی درآمد پر خرچ کیے جائیں گے. یہ ابتدائی ہدف جون 2022 تک 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے. کووڈ-19 ایمرجنسی فنڈ سے متعلقہ امور کے لیے 100 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں. بجٹ میں صنعتی شعبے کے لیے خصوصی مراعات دی گئی ہیں. چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے 12 ارب روپے مختص، 1 کروڑ کا ٹرن اوور رکھنے والی چھوٹی صنعتیں سیلز ٹیکس سے مستثنی قرار. ٹیکسٹائل صنعت کے لیے 164 ارب روپے، جبکہ ٹیرف لائنز پر ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی. سوتی دھاگے کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور 5% کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی. ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، پلاسٹک، آئرن، اسٹیل اور انجینئرنگ اشیاء سے منسلک صنعتوں کے لیے ڈیوٹیز پر رعایت کا اعلان کیا گیا ہے. صنعتی معیشت کو مزید تقویت دینے کے لیے رواں مالی سال میں ٹیکسٹائل سے متعلقہ اشیاء کی 164 ٹیرف ہیڈنگز پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مختلف خام مٹیریل اشیاء کی 152 ٹیرف کوڈز پر بھی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے. اسی طرح ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے سوتی دھاگا کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے. بعض ازاں سوتی دھاگے پر 5% کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دیا گیا ہے. کاٹن ویلیو چین، پولیسٹر ویلیو چین اور مین میڈ فائبر کی ٹیرف اسٹرکچر کو کم اور قابل قبول بنایا گیا ہے، جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا دیرینہ مطالبہ تھا. انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے فلیٹ رولڈ ایلوائے اور اسٹیل کے مصنوعات کو کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے. آئندہ مالی سال احساس پروگرام پر 260 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ کامیاب جوان پروگرام کی مد میں 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں اعلان کیا کہ زرعی شعبہ خاص اہمیت کا حامل ہے. زرعی پیداوار میں اضافے اور فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے جامع منصوبہ بندی تشکیل دی گئی ہے.
बजट में हुकूमत की जानिब से हाउसिंग स्कीम्स पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वजीर खजाना की बजट तकरीर। आइंदा साल कम आमदनी वालों को अपना घर खरीदने के लिए 33 अरब रुपए रखे गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। हुकूमत कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। आइंदा माली साल टिड्डी दल इमरजेंसी और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए, चावल, गंदम, कपास और दालों की पैदावार में इजाफे के लिए 2 अरब रुपए मख्तस किए गए। इस साल गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। ताहम इस शोबे में बहुत ज्यादा पैदावारी सलाहियत मौजूद है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया है। माली साल 2021-22 में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए रखने की तजवीज है, जबकि कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम एहसास प्रोग्राम का आगाज था, जिसके तहत 1 दर्जन से ज्यादा प्रोग्राम का आगाज किया गया। 2021-22 के बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। वजीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। आइंदा माली साल बिलियन ट्री सुनामी के लिए 14 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। कम से कम टैक्स रेट 1.5% से कम करके 1.25% कर दिया। मेंबर पॉलिसी SBR तारिक चौधरी का कहना है कि इस इक़दाम से 15 अरब रुपए रिलीफ मिलेगा। कार्ड ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन, एयर ट्रैवल, स्टॉक एक्सचेंज, CNG और पेट्रोलियम मसनूआत पर भी विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया। 12 विद होल्डिंग टैक्सेस खत्म करने से 15 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। खाम ऑयल और दीगर मसनूआत पर 0 रेटिंग खत्म करके 17% सेल्स टैक्स आयद 38 अरब रुपए हासिल होंगे। LNG, सोना, चांदी पर 17% यकसा सेल्स टैक्स आयद कर दिया। लग्जरी आइटम्स पर यकसा 17% सेल्स टैक्स आयद। इस इक़दाम से 14 अरब रुपए हासिल होंगे। बजट इजलास में अपोजिशन ने जबरदस्त एहतजाज किया। प्ले कार्ड के साथ नारेबाजी और शोर शराबा जारी रहा। खवातीन अरकान के हुकूमती बेंचेस की जानिब बढ़ने पर सार्जेंट एट आर्म्स तलब कर लिए गए। स्पीकर हिदायत देते रहे। हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए दे रही है। सार्जेंट एट आर्म इसको हटा दे यहाँ से। शोर शराबा, नारेबाजी और एहतजाज। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने न सिर्फ ऐवान में प्ले कार्ड उठाए बल्कि जबरदस्त नारेबाजी की। पानी की जरूरत पूरी की जा सके और इसमें इन्होंने ये नहीं सोचा। अपोजिशन की खवातीन अराकीन हुकूमत बेंचेस की जानिब बढ़ी तो स्पीकर ने उन्हें अपनी नशिस्तों पर जाने की हिदायत की। ये अपनी लेडीज एविडेंस को इस तरह बुला लो, ये अपनी लेडीज एविडेंस को इस तरह बुलाओ प्लीज। स्पीकर को सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सार्जेंट एट आर्म्स को तलब करना पड़ा। सार्जेंट एट आर्म इसको हटा दे यहाँ से, उसको हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज, इनको इस साइड से हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज। बजट इजलास के दौरान सूरत हाल इस कदर खराब हुई कि एक मौके पर तो स्पीकर ने खवातीन अपोजिशन अरकान को हुकूमती बेंचेस से हटाने की हिदायत भी की। नून लीगी खवातीन के एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ की आसमा हदीद आगे बढ़ी और अपोजिशन अरकान से प्लेट लिए। अपोजिशन के शोर शराबे में वजीर खजाना ने कमोबेश 1.5 घंटे तक तकरीर जारी रखी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया और कहा कि मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी है और ये कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है। हुकूमत ने झूठे आदाद शुमार दिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी बजट पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नालायक हुकूमत का मिलकर मुकाबला करेंगे। बजट रोकने के लिए अपने तमाम मेंबरानी असम्बली अपोजिशन लीडर के हवाले कर दिए। मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा हुकूमत को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दे दिया। कहा कि बजट के नाम पर झूठ का पलंदा कौम के सामने पेश किया गया।
हुकूमत मुल्की मईशत को बेहतर करने की सलाहियत नहीं रखती। दो टोक कहा, मौजूदा हुकूमत गैर मुंतखब है, इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आज के साथ